5 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अच्छा सर एक बात और बताओ सर, अगर ऐसे बहुत सारे स्लैब लगे हुए होते, 2 लगे हुए होते सर, तो क्या होता बताओ? तो भी पैरेलल शिफ्टिंग ही होती क्या? बताओ बेटा, अगर 2 पैरेलल स्लैब्स लगे होते तो भी क्या पैरेलल शिफ्टिंग ही होती क्या? ये लेटर से μ1 है, ये μ2 है, ये I है तो ये R है। अगर ये R है तो ये भी R है, ये R है तो ये मैं क्या बोल दूं इसको? R1 बोल दूं ना, तो ये R2 है। अगर ये R2 है तो ये भी R2 है। लगाए बेटा स्नेल्स लॉ लगाए, इसके लिए बोलो स्नेल्स लॉ 1 into sin I इज इक्वल्स टू बोलो म्यू इंटू साइन R1। अब इधर स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू इंटू साइन μ1 इंटू साइन R1, μ1 इंटू साइन, इसके लिए एंगल आ जाएगा R1 और एंगल रिफ्रैक्शन का हो जाएगा R2, μ2 साइन R2। फिर इसके लिए लगाओ μ2 साइन R2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन, क्या आना चाहिए बताओ? ये इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर। तो बेटा 1 1 आ गया, साइन आ गया, तो इसका मतलब यहां भी क्या आना चाहिए? आई ही आना चाहिए। तो भी बेटा पैरेलल शिफ्टिंग ही होगी, तो भी क्या होगा? पैरेलल शिफ्टिंग ही होगी। अगर ये एंगल आया तो ये भी एंगल आए ही आएगा। समझ में आया क्या? लिख ले, बना ले। बेटा सुन लो, अभी हम आधे घंटे और पढ़ेंगे, हाँ है ना? कितनी देर और पढ़ेंगे? 15 मिनट नहीं, आधे घंटे। ठीक है ना? प्यार से बैठे रहो। आपको मैंने ब्रेक भी दिया, सही है? मैंने क्लास भी 9:15 बजे स्टार्ट करी 8:30 की जगह, और फिर आप 11:30 देख रहे हो, तो ये गलत बात है। आपको बैठना तो है ना, जूलॉजी की क्लास करनी है, तो ऐसा तो नहीं मैं घर जाने से रोक रहा हूँ, बैठना तो यहीं पर ही है तुम्हें। वही आधे घंटे और सही बोले यार, बिल्कुल ईमानदारी से बैठे रहो चुपचाप। और अब हम अच्छे क्वेश्चंस करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो मूड बना लो एकदम अच्छे क्वेश्चन करने का। हो गया टाइम पास, सही है? तो आधे घंटे के लिए बेटा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा के बैठे रहो चुपचाप। और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करने पड़ेंगे क्वेश्चन, तब जाके होंगे। मछली जल की रानी है ना? जल्दी बनाए। बारह बजे बेटा बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना आपको, 12 बजे मैं आपको बिल्कुल छोड़ दूंगा। ठीक है, बनाया, पिक्चर बना लिए, क्वेश्चन लेंगे। अगेन 3-3 मिनट वाला गेम खेलेंगे। अगर पहला पार्ट है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश? एट व्हाट डिस्टेंस
will the bird appear to the fish? At what distance will the bird appear to the fish? दूसरा, at what distance will the fish appear to the bird? At what distance will the fish appear to the bird? At what distance will the fish appear to the bird? तीसरा, if the velocity of bird is 12 centimeter per second downward, and the fish is, if the velocity of bird is 12 centimeter per second downward, and the fish is 12 centimeter per second upward, then find their relative velocities. Then find their relative velocities with respect to each other. ठीक है? 3 मिनट का समय, नो टाइम वेस्ट, 25 मिनट एकदम फुल कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। क्या हो गया? हैं? चलो 1 मिनट और हो जाए, बाद में इसे ड्राइव करेंगे। लो भाई देखो बेटा, सुनो, पहले कौन देख रहा है? जल्दी बोलो, कौन देख रहा है? किसको? बर्ड देखनी है इसको। बर्ड को 36 से 36 ही दिखाई देगा, हैं? फिश देख रही बर्ड को, तो फिश को 36 अपना 36 तो 36 ही दिखाई देगा, और ये वाला जो 36 है ना वो ज्यादा दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 36 इंटू म्यू कितना बेटा? 4/3। बोलो यार, इतनी दूरी पे दिखाई देगी उसे बर्ड। अगला बोलो, अगला बर्ड देख रही है फिश को, तो बर्ड को अपना 36 तो 36 दिखाई देगा, पर
आपको दिखाई देगा, तो डिवाइड बाय भी होता है। बोलो भाई कितना आ रहा बेटा, जल्दी कोई समझदार बच्चा बोले। 16 ये 63 सही है क्या? पहले का आंसर 84, दूसरे का 63। अब ध्यान से सुनो बेटा, तीसरा पार्ट पढ़ा ही चला। अब सुनना ध्यान से बेटा, बर्ड देख रहा है लेट अस से फिश को, क्या बर्ड फिश को देख रहा है, मतलब मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो बर्ड बोलेगा कि भाई मैं तो नीचे कितने से जा रहा हूं, अच्छा दोनों वेलोसिटी ऐसी है तो ऐड होंगी। बोलो ट्रेन ऐसे आती थी तो ऐड हो जाती थी। बर्ड बोलेगा मैं कितने से नीचे जा रहा हूं भाई, बोलो कितने से, 12 से मैं तो नीचे जा रहा हूं। और ये कितने से ऊपर आ रहा है, 12 से। अरे यार मुझे 12 से नहीं आता दिखाई देगा यार, मुझे 12 डिवाइडेड बाय 4/3 से आता दिखाई देगा यार। अरे उसमें 4/3 वाला फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो हाइट किस में बदल जाएगी, वेलोसिटी बदल जाती है यार। जो डेप्थ है बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो 12 + 12/4/3। अगर वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू फिश, तो फिश बोलेगी मैं तो 12 से ऊपर जा रही हूं, पर वो जो 12 से नीचे आ रहा है ना, 12 × 4/3 होगा। समझे क्या भाई? ये अपना तो सच दिखाई देता है पर दूसरे वाले का झूठ दिखाई देता है। सही है? कितना झूठ दिखाई देता है वो डिपेंड करेगा कहां से देख रहे हो आप। तो वो इफेक्ट वेलोसिटी में भी आएगा बेटा, क्योंकि डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन ही तो वेलोसिटी है, और डिस्टेंस में फर्क आ रहा है तो वेलोसिटी में भी आएगा। गुड हो गया, गुड। अरे आ रहा है, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा तो लो बेटा मजा, पूरी है। बना ले बना ले बना ले बना ले। सही है? चुनौती अपने कौन से चैप्टर अच्छे अच्छे करने बोलो? वेव और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना? रे को अच्छा करने में लग रहा है ना, जो इन क्वेश्चन को घर पे जाके 2-2 बार करो। लिखे क्वेश्चन, लिखे a concave mirror is placed, a concave mirror is placed inside water as shown. Rays are incident parallel to the, as shown, stop, rays are incident parallel to the principal axis. Find the position of final image.
फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। सही है। क्वेश्चन सीखने के लिए बेटा आप ट्राई कीजिए फिर एक बार। इसमें रिफ्लेक्शन भी लग रहा है, इसमें रिफ्रैक्शन भी लग रहा है। वही 3 मिनट का समय। हाँ भाई देख ले, कितने लोग कुछ कर पाए बताओ। कुछ नहीं। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। जब ये रे ऐसे आएगी पैरेलल, ध्यान से सीखो इस बात को, पैरेलल आएगी तो ये देखो यहाँ कोई रिफ्रैक्शन का इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? एंगल आई 0, एंगल आर 0, सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ये मेरा बोलेगा अच्छा भाई मैं अपने फोकस में मिला देता हूँ तुम्हें, चलो मिलो यहाँ पे। तो बेटा इसका फोकस कितना है? 20, तो ये 20 पे मिला देगा यहाँ पे। अब 20 पे मिलने के बाद यहाँ एक इमेज बनेगी, बोलो। अब यहाँ पे रे रुकेगी थोड़ी ना, रे तो अभी हो जाएगी, बोलो भाई। और आदमी कहां बैठा है बेटा? आदमी बाहर बैठा है, ऐसा समझो। आदमी कहां बैठा है? बाहर। क्या बोलो? अभी एक रिफ्रैक्शन होना बाकी है, जब तक फाइनल इमेज नहीं बनेगी, जब तक कंप्लीट ना हो जाए। अभी क्या बाकी है बताओ? यहाँ रिफ्रैक्शन होना बाकी है इन दोनों रेस का। अब मुझे बताओ बेटा, आप बाहर से देख रहे हो, अब यहां से कितनी हाइट होगी बताओ? ये कितनी डेप्थ होगी ऐसा बोलो? ये 30 है, ये 20 है, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो बाहर वाले को ये 10 थोड़ा दिखा देगा ये इमेज, ये तो थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10/μ। म्यू कितना है? कितना हो गया ये? 30/4, 7.5।
तो बेटा फाइनल इमेज जब ये यूं जाकर के यूं निकल जाएगी ना, तो इसको ये 10 की जगह कहां दिखाई देगा? 7.5 सेकंड। ये है फाइनल इमेज। इस इमेज का आई डैश यहां बनेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। आंसर इज 7.5 फ्रॉम हियर। समझ में आया क्या भाई? समझ में तो आया ना, बना नहीं वो चलेगा, समझ में आना चाहिए। सही है ना? फाइनल इमेज कब मानी जाती है? जब तक कि पूरे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो ना जाए, मतलब रे जो लौटी ऐसे आई है वो लौट करके सारे नाटक करके निकल नहीं जाती। तो अभी एक नाटक कौन सा बचा था यहाँ मिलने के बाद? मिलने के बाद और कौन सा नाटक बचा था? एक रिफ्रैक्शन और बचा था। अभी ये पूरी तरीके से निकली नहीं है, जब ये निकलेगी ये फाइनल है। जाओ जहां से आई थी वही। समझ में आया? बोलो यार। दिमाग खराब हो गया। कोई बात नहीं, अपना स्टैमिना बढ़ाओ बेटा। देखो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में देख सकते हो इसे अगर आपको थोड़ा सा। ट्राई करें बेटा, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब नहीं, साल भर हमने किया होगा, अब नहीं। इधर 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 बात नहीं करनी भाई। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। मुझे बताओ बेटा, अगर ये स्लैब नहीं आता बीच में, तो ये 8 + 6 + 4 पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इतनी दूरी पर ही दिखाई देता। स्लैब क्या कर देगा मुझे बताओ? स्लैब क्या कर देगा? स्लैब क्या कर देगा? स्लैब सर शिफ्ट कर देगा उसे। क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। कितना शिफ्ट कर देगा? d × 1 - 1/μ कर देगा ना, भारी मीडियम है ना, तो वो क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। स्लैब क्या कर देता है बताओ? चीज को शिफ्ट कर देता है, d × 1 - 1/μ। करेक्ट? ऑब्जर्वर से बताना है कितनी दूरी पर है। लो चलो मैं करके बता। सुनो बेटा, सभी लोग सीखे, अगला आप कर लेना। सुनो 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 सुनो। स्लैब ऑब्जेक्ट की इमेज को शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट करता है। कितना शिफ्ट करता है सर बताओ? d जो उसकी थिकनेस है d × 1 - 1/μ, वही वाली कहानी है।
कितना कर देता है, d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। और किधर करता है, किधर शिफ्ट करता है, शिफ्ट कर रहा है तो इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। किधर करता है, वो शिफ्ट करता है बाय इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। ध्यान से समझो इसको, मैं आपको लगाना बताता हूं कैसे बेटा। सबसे पहली बात तो सुनना कि ये जो 6 सेंटीमीटर है ना बेटा, ये 6 सेंटीमीटर का स्लैब इसकी पोजीशन को शिफ्ट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि ये आदमी इसको देख रहा है इसके थ्रू, तो उसको ये लगेगा कि ये भी स्लैब के अंदर ही है। तो आपको ध्यान है ना कि वो d बाय म्यू कर देता है, तो शिफ्ट कितना आ गया, d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। वही वाली कहानी है। तो कितना शिफ्ट कर देगा बताओ, शिफ्ट बोलो बेटा, कितना हो गया शिफ्ट, जल्दी बोलो शिफ्ट बताओ, डेल्टा डी बोलो कितना हो गया, d 1 माइनस 1 बाय म्यू। पहले तो ये निकाल लो, ये क्वेश्चन सीखो मेरे साथ साथ। d कितना बेटा इसका 6, 1 माइनस 1 बाय 3/2 कितना हो गया, जल्दी बोलो। ये 2 सेंटीमीटर आ गया। अब बात यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसे 2 सेंटीमीटर या तो इधर खिसकाना है या 2 सेंटीमीटर इधर खिसकाना है। यहां तो नहीं दिखाई देगा इसे। अब ध्यान से सुनो, किधर खिसकाना है, इसके लिए क्या लिखा अपन ने, इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। बेटा ऑब्जेक्ट से जब लाइट यूं जाएगी ना, यूं इसकी आंखों में, राइट से लेफ्ट, बोले देखने वाला ये ना, तो रे कैसे जाएगी, यूं जाएगी ना, तो बेटा इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो कितना होगी दूरी बोलो, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, पर 2 इधर खिसक गया 16। इसको यहां दिखाई देगा बेटा इसकी इमेज। तो आंसर है 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जर्वर। सीखा क्या बताओ आपने, किधर खिसकाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। बोलो बोलो बोलो। दिमाग काम नहीं कर रहा है फिर भी चलाना है बेटा इसे। स्लैब के आने से क्या होता है, शिफ्टिंग। किधर, जिस दिशा में रे चले। क्या 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 क्या, ये ऑब्जेक्ट तो वो मीडियम में नहीं है जिसका, क्या ये ऑब्जेक्ट जो है वो मीडियम में नहीं है। हाँ वो मीडियम में नहीं है, पर जब ये इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इसे यही लगेगा कि ये इसके अंदर रखा हुआ है। तो या तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस एयर वाली लेंथ को इसमें बदलना पड़ेगा, या तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस स्लैब को एयर में बदलना पड़ेगा। तो मीडियम हो गया ना यार। सर अगर वो स्लैब रेयर होता एयर से तो रेयर होता, अगर वो स्लैब रेयर होता हवा से, हाँ मतलब और कम डेंसर होता तो, और कम डेंसर होता, हाँ सॉल्व है? समझ में आ गया। मुझे नहीं आया समझ में आप क्या बोल रहे हो। देखो कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूं, इसको जिनके मन में डाउट्स आ रहे हैं मेरी बात सुनो बेटा। ये एक स्लैब है, आप यहां पर देख रहे हो, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये अभी भी उतना ही खिसकेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां होता ना तो कितना खिसकता, d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो ये अभी भी ये स्लैब उतना ही खिसकाएगा इसको, d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, चाहे ये बाहर है। ये अभी भी उतना ही खिसकाएगा। अगर मान लो और लो, अगर एक स्लैब की जगह 2 स्लैब होते और यहां ऑब्जेक्ट होता तो कितना खिसकता, इसकी वजह से d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू प्लस इसकी वजह से d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो 2 बार खिसकता है ऐसे, यहां आ जाती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा वो बाहर रखा है कि स्लैब के अंदर रखा है। अब दोनों मिलकर खिसका रहे हैं ऊपर, सही है। डी अपरेंट से तो शिफ्ट आ रहा है। शिफ्ट निकालो तुम पहले और शिफ्ट टोटल में से माइनस कर दो तो डी अपरेंट पता चल जाएगा तुम्हें।
उल्टा करो। अगला बनाया भाई, आप चाहे 3 मिनट इसे समझने में लगा दो, क्वेश्चन सीख लेना जब मैं बताऊं बस। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज formed by the mirror। सही है, 3 मिनट ले लो आराम से। इसका बहुत ध्यान रखें, कितना शिफ्ट होता है, किधर होता है। आया? सही है, 20 सही है, 20 प्रॉब्लम है। 20। देखें, ध्यान से सुनो बेटा, अभी ध्यान से सुनो, अब सीखने वाली बात है, ध्यान से सुनो। जब ये ऑब्जेक्ट से रे इसको क्रॉस करेगी तो ये खिसकेगी, रे क्या करेगी, खिसकेगी। मतलब ये ऑब्जेक्ट खिसक जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। कितना खिसकेगा पहले वो निकाल लो, d इंटू 1 माइनस, ये अड़ंगा बीच में आता है तो इतना खिसका देता है, किसका हुआ ये, d कितना है 3, 1 माइनस कितना आ रहा है बेटा ये 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, जब ये रे इसको क्रॉस करेगी तो बेटा ये खिसक जाएगी 1 सेंटीमीटर। मतलब सर इधर जा रही है ना रे, तो बेटा ये इसको इधर खिसका देगी 1 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, इधर वाले आदमी को ये लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, यहां है। समझ में आया क्या? इस वाले आदमी को क्या लगेगा कि बेटा यहाँ की जगह कहां गया ऑब्जेक्ट, यहाँ खिसक गया। कितना खिसक गया, 1। इधर क्यों खिसकाया बताओ मैंने, क्योंकि रे भी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो यहां से जाने के बाद रे इससे भिड़ेगी,
तो इस मिरर को ये लगेगा कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये 21 पे नहीं 20 पे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? 21 पे नहीं बल्कि 20 पे रखा हुआ है। और ये बोलेगा 20 मतलब मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या बोलेगा? तो भैया कहां बनानी है अपने को? सेंटर पे बनानी है। बोलो यार। तो बेटा ये सेंटर पे बनाने के लिए इधर भेजने लगेगा कि भैया मेरे से कितनी दूरी पे बना देना? 20 पे बना देना। अब 20 पे बना देना, फिर ये दोबारा स्लैब आ गया, दोबारा आ गया स्लैब। अब रे यूं जा रही है, तो ये 20 को कितना किसका देगी? एक इधर किसका देगी? तो बेटा ये दोबारा 20 की जगह कहां पर आ जाएगा? यहीं पर ही आ जाएगा। तो अगेन कहां पर बन गई? 21 पे बन गई अगेन। बोलो यार समझ में आया क्या? पहले इधर किसका आया तो 20 हो गया, 20 के लिए इसने क्या बोला? 20 पे बनाओ। अरे यार सी की सी पे बनती है इमेज। फिर जब इधर जाने लगे तो अपने बोला अब इधर किसका दो एक, तो 20 की जगह किधर बना दो? 21 पे बना दो। सही है क्या? इसका मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज आ गई भाई। फाइनल इमेज कहां आ गई? यहीं आ गई भैया, यहीं आ गई। अच्छा क्वेश्चन है ना? हाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट कर देंगे। हाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट होगा तभी फाइनल इमेज हो गई ना भाई। रे यहां से चली और यूं पहुंच गई बाहर, अब ये फाइनल हो गया। अगर यहां पर रे है अभी तो वो फाइनल नहीं है, सी अभी एक एनकाउंटर और बाकी है, इसको क्रॉस करने के बाद फाइनल है। अब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रहा सामने, ना रिफ्लेक्शन ना रिफ्लेक्शन, है ना यार? मजेदार चीज है। बोलो ये सब सीखना बेटा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेना जाकर। एक क्वेश्चन और कराऊंगा भाई, सारे रिकॉर्ड हो गए। एक तुम चाहे बैठे बैठे कागज में मेरे को 10 गालियां लिख लो, और मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा। आज तक तुम्हें कभी रोका क्या? मैंने रोका? आज तक मुझे महसूस नहीं होने दिया तुम्हें यार। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट अरे सेकंड क्लास हमारी आराम से स्टार्ट करेंगे, बोल दिया। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन ये बना लो। कमाल, ये स्लैब है और इसके पीछे अपन ने ऐसे पॉलिश कर दिया है, बोलो मिरर लगा हुआ है। ये बना लो डायग्राम। ऑब्जेक्ट रखा है वहां से 10 सेंटीमीटर पे टोटल, ये 6 सेंटीमीटर का स्लैब है, इसका म्यू गिवन है। आप स्लैब और मिरर के बीच में थोड़ी सी हवा मान सकते हैं, ये थोड़ा अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। जान लगा दो, क्या पता आंसर सही आ जाए। पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा। बस यहां कॉन्केव था, वहां प्लेन है, कोई फर्क नहीं। मॉड्यूल देना, मॉड्यूल
ये तो मैंने आपको कल ही दे दिया था। ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं है। एक मिनट और। चलो भाई सुनो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सुन लो भाई। 12 बिहाइंड द मिरर, कितने बच्चों का आया बताओ? 12 बिहाइंड द मिरर नहीं? सीखे बेटा सीखे, ध्यान से सुने, सीखने की बात है। अरे सीख तो लो यार। सुनो, ये कितने का लोचा डालेगा सर? 6 1 माइनस 1 बार म्यू कितना हो गए? 2 सेंटीमीटर का लोचा डालेगा। अब ना एक काम करो बेटा, इसके बीच में हल्की सी एक लेयर बना लो एयर की, तो आपको लगेगा थोड़ा अलग अलग है। अब देखो सुनो, जब ये रे यहां से यहां जाएगी तो ये डाल देगा लोचा। ये एक्चुअली था 10 सेंटीमीटर, पर ये ऑब्जेक्ट इधर खिसक जाएगा क्योंकि रे इधर जा रही है, कितना? 2 सेंटीमीटर। तो यहां से जब ये पास होगा तो इसे 8 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। किसे? इस मिरर को। इससे पार होने के बाद कितने में दिखाई देगा? 8 पे, 10 की जगह 8 पे। तो ये बोलेगा अच्छा 8 पर है ऑब्जेक्ट, तो मैं 8 पर इमेज बनाऊंगा। बना दे भाई 8 पे इमेज, आई बोल दे, आई बना। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? यहां भिड़ेगी रे, भिड़ने के बाद दोबारा इधर से यहां जाएगी। अब जब अगर रे यूं जाएगी तो ये अगेन 2 का लोचा डालेगा। कितने का लोचा डालेगा? अभी मुझे बताओ, ये दूरी कितनी है? 8 + 6 14। कितनी दूरी है ये? तो ये 2 अगर इसको इधर खिसका देगा, अच्छा अभी रुको, इसको ये इधर खिसकाएगा कितने से? 2 से। बोलो यार, इधर खिसकाएगा ना, इधर कितना खिसकाएगा? 2 से अगेन। तो बेटा यहां से कितना हो जाएगा? ये तो 6 हो जाएगा, और फिर ये बाहर निकल जाएगी। तो 6 सेंटीमीटर फ्रॉम यहां से आ रहा है, कहां से? फ्रॉम मिरर। तो फ्रॉम वहां से होगा बेटा ये 12। सही है, सही है, सही है। हाँ, अपने डेटा के हिसाब से ये आंसर है। 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, अपने डेटा के हिसाब से सही है। तो भाई पुराने नोट्स वालों, तुम्हारा डेटा गलत हो गया। यहां से 10 लेते ना, यहां से 10, तब बन रहा होगा वो। हाँ, पकड़े गए तुम लोग।
पुराने वाले पकड़े गए भाई, यहां से 10 लिया है बेटा वो अपने डेटा के हिसाब से बिल्कुल सही है। 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब बताओ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर किसका है? वो सच्चा आदमी है। हाँ भैया मान, अरे क्या बात है, क्या बात है, अरे क्या सही है ना यार, समझाया ना यार।